सभी छात्राओं को नमस्कार। आपका जो लेसन चल रहा है उसका नाम है खनिज संसाधन, भारत के खनिज संसाधन। और खनिज संसाधनों में आपके इससे पहले के वीडियो में हमने बताया था लौह अयस्क के बारे में, और लौह अयस्क के कौन कौन से क्षेत्रों से ये निकाला जाता है। तो मुख्यतः जो एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं या कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो इनके उपयोग या इनके बारे में कोई नहीं पूछता है कि लौह अयस्क क्या काम आता है, मैग्नीज क्या काम आता है, सोना क्या काम आता है। मुख्यतः बातें जो होती है वो होती हैं आपकी कि ये कहाँ से निकाला जाता है, इसके उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं। और उनमें भी काफ़ी बार जो कंपटीशन में आपके सम्मिलित करके पूछ लिए जाते हैं कि जामदा क्षेत्र है, बालाघाट क्षेत्र है, शहडोल क्षेत्र है, कुछ भी है और उनमें क्या क्या निकाला जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ धातुओं के चर्चा हम और करेंगे, जिसमें दो खनिज हमने यहाँ पर और लिए हैं लौह अयस्क के साथ। जिसमें पहला खनिज आपका यानी लौह अयस्क के बाद दूसरा खनिज हमने लिया है मैग्नीज। मैग्नीज की यदि हम बातें करें तो एक रासायनिक तत्व है जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, यानी ये अशुद्ध रूप में पाया जाता है और यानी सीधे तौर पर आप मैग्नीज को प्राप्त नहीं कर सकते। और मैग्नीज की यदि हम बातें करें तो मैग्नीज एक ऐसा खनिज है जो किसी भी और तत्व या धातु के साथ मिलाने पर उसका रूप या परिवर्तन कर देता है। जैसे इस्पात के साथ मिला दिया जाता है, लोहे के साथ भी इसको मिलाकर जंगरोधी बनाया जा सकता है। तो ये तत्व एक मैग्नीज मुख्य तत्व के रूप में माना जाता है जो सभी खनिजों के साथ इसको मिलाया जा सकता है। तो हम बातें कर रहे हैं खनिज की, और खनिज में मैग्नीज की। और मैग्नीज ये कहाँ कहाँ से निकाला जाता है, तो पहला क्षेत्र हमने यहाँ पर लिया है उड़ीसा। तो उड़ीसा की यदि हम बातें करें तो उड़ीसा में हमने जो आपके लौह अयस्क जहाँ से निकाला जाता था लगभग वही क्षेत्र इसमें भी आएंगे जहाँ से मैग्नीज भी निकाला जाता है। जिसमें पहला क्षेत्र हम ले रहे हैं क्योंझर क्षेत्र। क्योंझर क्षेत्र में भी काफ़ी जगह ऐसी भी है जैसे जामदा है, कोयरा है, बम्बारी है, भद्रशाही है, काली मिट्टी है। इस प्रकार से बहुत से क्षेत्र है जो क्योंझर क्षेत्र में भी आते हैं। दूसरा क्षेत्र हमने लिया है इसी में सुंदरगढ़ क्षेत्र। सुंदरगढ़ क्षेत्र की यदि हम बातें करें तो सुंदरगढ़ क्षेत्र में भी आपके जामू क्षेत्र, नावंती क्षेत्र, पल्ली क्षेत्र, मूटडा क्षेत्र, इस प्रकार के क्षेत्रों की चर्चा यहाँ पर की जाएगी। अगला जो नाम यहाँ पर लिया गया है वो लिया गया है आपका कोरापुर क्षेत्र। कोरापुर क्षेत्र की यदि अभी हम बातें करें तो कोरापुर में भी आपके कटिंगा है, बैजोल्ला क्षेत्र है। इस प्रकार के क्षेत्रों की भी हम यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। अगला आपका कालाहांडी क्षेत्र है, बोलनगिरी क्षेत्र है। इस प्रकार के क्षेत्र जहाँ से आपका मैग्नीज निकाला जाता है। अगला जो हमने राज्य लिया है उसका नाम है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में आपके जहाँ से लौह अयस्क भी निकाला जाता था जिसका नाम है भंडारा। भंडारा क्षेत्र के साथ नागपुर क्षेत्र भी है। नागपुर क्षेत्र के साथ आपके पचना चकला क्षेत्र है, डोंगरी बुजुर्ग क्षेत्र है, कुंडूरा क्षेत्र है, बजरूम क्षेत्र है, रामडोंगरी क्षेत्र है, कोदरगाम क्षेत्र है, लोहा डूंगरी क्षेत्र है। इस प्रकार बहुत से क्षेत्र है, डूंगरी क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र आपके महाराष्ट्र में पाए जाएंगे। लेकिन मुख्यतः यदि हम बातें करते हैं तो दो क्षेत्र यहाँ पर आएंगे जिसका नाम है भंडारा जिला और नागपुर जिला। तो ये दो ज़िले आपके मैग्नीज के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। तो अगला आपका जो राज्य लिया गया है वो लिया गया छत्तीसगढ़। एमपी मैंने पहले भी बताया था कि एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, तो यहाँ पर दोनों को एक साथ लिया गया है छत्तीसगढ़ एमपी क्षेत्र। और छत्तीसगढ़ एमपी क्षेत्र की यदि हम बातें करें तो छत्तीसगढ़ एमपी में आपके बालाघाट क्षेत्र है। बालाघाट क्षेत्र की भी हम बातें करें तो इसमें आपके सुकरी क्षेत्र है, सीता पठार क्षेत्र है, चकपारा क्षेत्र है, मिरंगपुर क्षेत्र है, जामदा क्षेत्र है, सलवा क्षेत्र है, रमरमा क्षेत्र है। इस प्रकार के क्षेत्र आपके बालाघाट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका आता है छिंदवाड़ा क्षेत्र। छिंदवाड़ा भी आपका फेमस जगह है और इसमें भी आपके झाबुआ है, जबलपुर है, देवास है, कस्सी है, बुटकुम है, सीतापुर है। इस प्रकार के क्षेत्रों की चर्चा यहाँ पर की जाती है। अगली बातें हम कर रहे हैं आपकी कर्नाटक में आपके चिकमंगलूर जगह है। उस जगह से भी ये आपके मैग्नीज निकाले जाते हैं। मैग्नीज के साथ या चिकमंगलूर के साथ आपके कनारा है। कनारा की बात भी यहाँ पर होंगी। चित्रदुर्ग है, चित्रदुर्ग की बातें भी यहाँ पर हो सकती है। शिवमोगा जिला है, वहाँ से भी आपके मैग्नीज निकाला जाता है। अगला आपका जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपके दो क्षेत्र मुख्यतः पाए जाएंगे जिसमें विशाखापट्टनम और अलीदाबाद की बातें कर सकते हैं हम। विशाखापट्टनम क्षेत्र और अलीदाबाद क्षेत्र। अगला है आपका झारखंड। झारखंड में आपके वही जगह आई है एक
सिंहभूम के बारे में आपको पता ही है कि एक फेमस जगह है। यहाँ से लोहा अयस्क भी काफ़ी अधिक मात्रा में निकाला जाता है, साथ ही मैग्नीज, क्योंकि मैग्नीज एक ऐसा रासायनिक तत्व है जो किसी न किसी के साथ मिलकर बाहर निकलता है, तो ये लोहा अयस्क के साथ भी काफ़ी मात्रा में निकाला जाता है। तो इसलिए सिंहभूम क्षेत्र भी यहाँ पर आ सकता है। मतलब आपको यदि कुछ भी याद न रहे तो कम से कम जो लोहा अयस्क के जो क्षेत्र है उनको तो याद कर ही लेना। तो लोहा अयस्क के क्षेत्रों में भी आपके मैग्नीज काफ़ी मात्रा में निकाला जाता है, तो आपका वो क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन आपके कम पूछे जाते हैं कि मैग्नीज और बॉक्साइट के बारे में यदि पूछ भी लिया जाए तो आप उनको लोहा अयस्क के साथ याद करें। लोहा अयस्क तो आपको बराबर याद करना ही है। तो आपका विशाखापट्टनम और अलीदाबाद हो जाता है। और झारखंड में आपका वो सिंहभूम और हजारीबाग होगा। और गोवा में परनेक है, बारदेव है, इस प्रकार के क्षेत्र यहाँ पर आते हैं। और गुजरात का पंचमहल है आपका। तो इस प्रकार से हम बातें यहाँ पर कर रहे हैं मैग्नीज की, जिसमें मुख्यतः हमने आठ राज्य यहाँ पर लिए हैं: उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा और गुजरात। तो ये आपके मुख्यतः कुछ राज्य है जिनमें मैग्नीज निकाला जाता है। बात ही हम करेंगे संचित भंडार सर्वाधिक कहाँ कहाँ पर पाए गए हैं। तो संचित भंडारों का यदि हम क्रम देखें तो कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड और गोवा, इन जगहों पर सर्वाधिक संचित भंडार पाए गए हैं। पहले नंबर पर कर्नाटक है, दूसरे पर उड़ीसा है, तीसरे पर MP है, चौथे पर झारखंड और पाँचवें पर गोवा है। इस प्रकार से हम बातें कर रहे हैं संचित भंडार की। और दूसरी बात कर रहे हैं उत्पादन क्षेत्र की। तो उत्पादन क्षेत्रों में आपका जो क्रम पाया जाएगा वो मध्य प्रदेश का है, उड़ीसा का है, महाराष्ट्र का है, कर्नाटक का है और आंध्र प्रदेश का है। तो यहाँ पर आपके उत्पादन क्षेत्रों का जो क्रम है वो आपका पहले नंबर पे मध्य प्रदेश का आएगा, उड़ीसा का आएगा, महाराष्ट्र का आएगा, कर्नाटक का आएगा और आंध्र प्रदेश का आएगा। तो इस प्रकार से हम बातें कर रहे थे मैग्नीज की, जो आपका यहाँ पर समाप्त होता है। अगला जो आपका खनिज है उसको हम बोल रहे हैं बॉक्साइट या एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बारे में भी आपने सुना होगा कि एल्युमिनियम आपकी ऐसी एक धातु है जो किसी के साथ में मिलाई जा सकती है, साथ ही ये स्वतंत्र अवस्था में भी पाई जाती है। इसका एक अपर रूप माना गया है बॉक्साइट एल्युमिनियम का, यानी एल्युमिनियम स्वतंत्र रूप से नहीं मिलेगी, बॉक्साइट मिलेगा। बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाया जाता है और एल्युमिनियम के आपके बिजली के उपकरणों के लिए भी ये काम में आता है। साथ ही आपके बहुत से उपकरण, बहुत सी जो कार वगैरह है या कोई और घरेलू सामान है या दरवाजे है या इस प्रकार की चीज़ों के लिए एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। और एल्युमिनियम एक महंगी धातु भी मानी जाती है। साथ ही ये विद्युत की कुचालक भी होती है, यानी स्वचालक होती है, कुचालक नहीं, स्वचालक होती है। इसमें विद्युत का प्रवाह किया जा सकता है, लेकिन चांदी के बराबर इसमें नहीं होता है। लेकिन ये आपकी एक महत्वपूर्ण खनिज के बारे में इसको हम कह सकते हैं। तो इसके भी हम क्षेत्रों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहले नंबर पर आपका वही उड़ीसा आएगा। उड़ीसा की चर्चा हमने यहाँ पर की थी। मुख्यतः यहाँ पर दो क्षेत्रों को यहाँ पर लिया गया है, कालाहांडी से कोरापुर का क्षेत्र है। कालाहांडी से कोरापुर का क्षेत्र जो चाहते हैं वो माना गया है। और ये 300 किलोमीटर का एक लंबी बॉक्साइट पेटी है जिसमें आपके कालाहांडी से कोरापुर तक जाता है। और लगभग इसकी मोटाई जो मानी गई है वो 950 मीटर मानी गई है, क्योंकि इस जगह पर आपके खोंडलाइट नाम की एक श्रृंखला है जिसमें आपके बॉक्साइट या एल्युमिनियम पाया गया है। अगला क्षेत्र आपका माना गया है गुजरात। गुजरात की यदि हम बातें करें तो गुजरात के ज़्यादातर आपके जो सौराष्ट्र वाले जो ज़िले हैं उनको सभी को यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। भावनगर है, जामनगर है, सौराष्ट्र है और उन प्रकार के कच्छ है, इस प्रकार के ज़िलों का यहाँ पर भाव लिया गया है। अगला आपका जो राज्य है वो है आपका झारखंड। झारखंड की हम बातें करें तो पलामू है, नेतरहाट है, इस प्रकार के ज़िलों की हम बातें कर सकते हैं। महाराष्ट्र में आपके कोल्हापुर और राधानगरी के बारे में हम बातें करेंगे, जबकि छत्तीसगढ़ में अमरकंटक और अमरकंटक के पहाड़ी क्षेत्रों से, अमरकंटक की जो पहाड़ी क्षेत्र है जो मुख्यतः महाराष्ट्र और आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः इसका जो भाग है वो छत्तीसगढ़ में है। तो उसकी पहाड़ी क्षेत्रों से यहाँ पर बॉक्साइट या एल्युमिनियम निकाला जाएगा। मध्य प्रदेश है, शहडोल और कटनी और सतना क्षेत्र से बॉक्साइट निकाला जाता है। कर्नाटक में किम्मनगुंडी और बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, विश्व प्रसिद्ध पहाड़ियाँ, इनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश में वही विशाखापट्टनम वाला क्षेत्र है, जो विशाखापट्टनम यहाँ पर भी आपका आता है मैग्नीज में। और आपका
लोएस्ट में भी इसका नाम लिया गया था। और जम्मू एंड कश्मीर में आपके राजौरी और उधमपुर क्षेत्रों के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। जम्मू एंड कश्मीर हम एक साथ बोल रहे हैं, लेकिन आजकल इनके केंद्र शासित प्रदेशों में इनको तब्दील कर दिया गया है। जम्मू है या कश्मीर है और दूसरा लद्दाख है। लेकिन अभी आपको एग्ज़ाम के तौर पर यदि स्पेशल आपसे कहीं पूछा जाए तो ही आपको उनकी चर्चा करनी है, लेकिन आपकी बुक में वही जम्मू कश्मीर आएगा तो आपको जम्मू कश्मीर ही लिखना होगा, राजौरी और उधमपुर। और बातें आप लास्ट राज्य की कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर जगह या जिला से आपके बॉक्साइट या एल्युमिनियम निकाला जाता है। तो इस प्रकार से ये आपके कुछ धातुओं की चर्चा हमने की है और लगभग एग्ज़ाम में आपके लोएस्ट के बारे में ही आ रहा है। तो कोशिश करें आप इनको पढ़ें और कोई भी समस्या है आप वीडियो पर हमें पूछ सकते हैं। जय हिंद।